आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 122 है। इससे पहले 121 सेट हो चुका है। अगर यदि ये प्रैक्टिस सेट किसी अन्य एग्जाम के लिए लेते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखो, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। देखो इसमें जो स्वयं आया है, स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, इसमें हो जाएगा हमारा निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो निजवाचक की पहचान होता है, देखो निजवाचक में जहाँ स्वयं, स्वयं, खुद, खुद, अपने आप, अपने आप, अपने आप, ये सभी शब्द आते हैं, वहाँ क्या है निजवाचक होता है। देखो अनिश्चयवाचक में अगर देखें, जैसे कोई, कोई, कुछ, कोई, कुछ, ये क्या है अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रश्नवाचक के अंतर्गत देखें तो ये जैसे क्या, क्यों, क्यों, कहाँ, ये सभी क्या है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगर संबंधवाचक के अंतर्गत देखें, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सभी क्या संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर देखो सही वर्तनी वाला देखें, ये हो जाएगा प्रथमाक्षर। अगर देखें ये हो जाएगा प्रथमाक्षर। देखो प्रथमाक्षर को इस प्रकार लिखा जाता है, प्रथमाक्षर को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जाए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगर देखें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें हो जाएगा क्या है शत्रुता। शत्रुता क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर देखें तो ये हो जाएगा मित्रता, मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है। ममता, ये भी क्या भाववाचक संज्ञा है। अगर देखें क्या है मिठास, मिठास, ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें देखें दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अगर इन चार ऑप्शन में देखें किस शब्द की वर्तनी क्या है अशुद्ध है। अगर देखें गृहिणी, ये क्या है शुद्ध लिखा गया है, सादृश्य भी सही लिखा गया है, हस्तक्षेप भी सही लिखा गया है, लेकिन जो हमारा याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य क्या है गलत लिखा गया है। यही हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विनायक किसका पर्यायवाची है। अगर देखेंगे विनायक जो है ये गणेश का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। अगर देखें उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखो अगर करें उत प्लस चारण हो जाएगा। उत प्लस चारण क्या उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भला मानस में कौन सा समास है। अगर देखेंगे भला मानस में कौन सा समास है तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो हो जाएगा किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अगर देखें इन चारों शब्द में क्या है, किस में क्या है आवा प्रत्यय नहीं है। देखो अगर दिखावा में देखें तो ये हो जाएगा इसमें दिख प्लस आवा, यानी दिखावा प्रत्यय हो जाएगा। ये चढ़ाव में चढ़ प्लस आवा प्रत्यय हो जाएगा। ये भुलावा में भूल प्लस आवा प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है लावा में प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस प्रैक्टिस सेट को सोच लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सभी एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें देखो हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अगर देखें किस व्यंजन का, तो ये हो जाएगा जो जा शब्द है, जा का क्या है, ये तालु से होता है। अगर ये गा देखें, गा का ये क्या होता है, कंठ से होता है, कंठ से होता है। अगर माँ का देखें, ये नासिक, नासिक से होता है, नासिक व्यंजन है। अगर टा देखें तो ये हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य यानी मूर्धा से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर निर्वाह में देखें कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा इसमें होगा नि उपसर्ग हो जाएगा, नि उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, डी हमारा राइट, सॉरी इसमें क्या है, निर उपसर्ग होगा, इसमें ये नहीं होगा। देखो निर में ये भी क्या है, हलंत वाला रहेगा, निर उपसर्ग होगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या अगर देखा जाए सभी ऑप्शन क्या गलत हैं इसमें, लेकिन अगर हलंत लगाएंगे तो ये हो जाएगा निर उपसर्ग, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है त्रिलोचन में कौन सा समास है। अगर त्रिलोचन में देखें तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। इसमें देखो, इसमें भी देखो द्विगु भी हो सकता है, द्विगु हो सकता है और बहुब्रीहि हो सकता है। अगर द्विगु देखें, द्विगु की परिभाषा होती है, इसमें क्या है, जो प्रथम पद यानी पूर्व पद जो होता है, इसमें क्या है, पहला क्या संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। और क्या है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है। और बहुब्रीहि में देखें क्या है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। लेकिन ये क्या है, तीसरे का बोध कराते हैं, वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसमें देखिए त्रिलोचन, तीन नेत्रों का समाहार देखें तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। अगर देखेंगे तीन नेत्रों वाले यानी अन्य क्या है, शिव का आ रहा है, यानी तीन नेत्रों वाले ये हो जाएंगे, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी एंड सी, बी एंड सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर इसका देखें, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। अगर इसका स्थान देखें तो ये हो जाएगा वत्सर्य हो जाएगा, सॉरी वर्त्य हो जाएगा, वर्त्य, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्त्य हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा वाक्य के घटक होते हैं। अगर वाक्य के घटक देखें, इसमें क्या है, एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है, और एक क्या है, विधेय होता है, विधेय होता है। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर इसमें देखो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, देखो अन्वेषण को इस प्रकार लिखा जाता है, अन्वेषण, अन्वेषण को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, देखो इसमें क्या है, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, इसमें हो जाएगा, इसमें हमारा क्या है, ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। देखो ये हो जाएगा अपव्ययी का अर्थ होता है। अगर देखें अपव्ययी का अर्थ होता है तो ये हो जाएगा, व्ययिक मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला, यानी अपव्ययी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो राम की गाय दूध देती है, वाक्य है, राम की गाय दूध देती है, ये वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। हमने अभी बताया था क्या होता है, मिठास होता है, मिठास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है। अगर इसमें देखें कौन सा ऐसा है जो कि सर्वनाम पद है, ये हो जाएगा वाह, वाह क्या है, एक सर्वनाम पद है। देखो सर्वनाम क्या होता है, अगर देखें
ये संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या है, सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा चबूतरा का तत्सम रूप है। अगर देखें चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है, ये हो जाएगा चरवतर, चरवतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर इसका देखें, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग या प्रयुक्त हुआ है। देखेंगे किस वाक्य में क्या है विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है सही। तो अगर देखेंगे, मैंने पूछा था क्या बात है, मैंने पूछा था, ये देखो जो कामा लगा है ये से भी सही है, क्या बात सही है, ये क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें क्या है सही हो जाएगा। देखो अगर इसमें देखें ये क्या, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख देते हैं, इसमें क्या है, जैसे चेक करते हैं कौन सा इसमें क्या चिन्ह की वजह से गलत है। देखो, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसकी वजह से ये गलत हो गया। अजी, अजी क्या ऐसा हो पाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। उफ कितनी गर्मी है, उफ ये है लेकिन कितनी गर्मी है, यानी ये पूर्ण विराम लगना चाहिए था, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित पदबंध के प्रकार बताइए। मेरे गांव में चारों ओर जंगल है, रेखांकित, मेरे गांव के चारों ओर, इसमें क्या है पदबंध बताना है। अगर इसमें देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध है, जो कि सॉरी इसमें क्या है क्रिया पदबंध नहीं है, इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है मेरे गांव के चारों ओर, इसमें विशेषता भी बता रहा है चारों ओर, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, कृपया यहाँ से जाइए, कैसा वाक्य है, कृपया यहाँ से जाइए कैसा वाक्य है, ये हो जाएगा अज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, मोहन नहीं आने वाला है, यह कैसा वाक्य है, मोहन नहीं आने वाला है, ये कैसा वाक्य है, ये नकारार्थक वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर निर्वाह में देखें कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा नि उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसमें निर्वाह में क्या है निरुपसर्ग, ये भी चारों ऑप्शन अभी क्या है ये क्वेश्चन रिपीट हो जा गया है, ये क्या है निरुपसर्ग हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर हलंत लगाएंगे, ये नहीं है निरुपसर्ग, ये हो जाएगा निर्वाह में निरुपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, उसने मान लिया कि दोस्त उसका है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर देखेंगे परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा देखें समूहवाचक में जैसे भीड़ हो जाएगा, भीड़ भी क्या है समूहवाचक, सेना भी हो जाएगा, सेना, झुंड हो जाएगा, झुंड, और उसके बाद क्या है ये हो जाएगा घौद, घौद भी होता है, गुच्छा, गुच्छा भी क्या है ये भी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे तद्धित प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं। अगर देखेंगे तद्धित प्रत्यय तो ये हो जाएगा, देखें तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा से भी जुड़ता है, विशेषण से भी जुड़ता है, सर्वनाम से जुड़ता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा, प्लुत स्वर कौन सा है। अगर इसमें देखें प्लुत स्वर कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।